आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, स्केलर एंड वेक्टर। आपको हमने लिख के भी दिए हैं, पेन नहीं चलाइए अभी थोड़ा देर के लिए। चैप्टर का नाम क्या है, स्केलर एंड वेक्टर, यानी कि स्केलर देखिए पढ़ने के लिए भी दे दिया, हिंदी में क्या बोलिएगा, अदिश और सदिश। क्या है आपका, अदिश और सदिश। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 11 क्लास में आप जो पढ़े होंगे वह फिजिक्स में पढ़े होंगे। कहाँ पढ़े होंगे, फिजिक्स। हमने बहुत बच्चे को बोले भी थे कि आप अपना कॉपी लेके आइएगा, एक भी चीज चेंज नहीं होगा, जो 11 में हमने पढ़ाए हैं वही रहेगा आपका। सबसे पहले जो भी कमजोर विद्यार्थी हैं पढ़ने देख लें और वर्ड याद कर ले। जहां जहां हम अदिश और या सदिश बोले तो सदिश के जगह पर आप क्या लिखिएगा, हाँ वेक्टर लिखना है। ये नहीं कि जो मन में हो वो नहीं कर दोगे, हम पहले बता दिए कि आपको ये वर्ड याद कर लेना चाहिए। उसके बाद स्केलर देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये क्या है हमारा, अदिश और सदिश। अब इन पे कुछ बातें होंगी, इन पर क्या होगा, कुछ बातें, जैसे कि आप समझते हैं। सबसे पहली पॉइंट ये होना चाहिए, सर आखिर ये चीज है क्या, सबसे पहली बात। तो सबसे पहली बात ये पता हो, जैसे हम आपको बोल दें कि विकास सर 70 केजी, क्या इनसे आपको पता चला विकास सर, नहीं 70 केजी हटा दो, सिर्फ हम बोलेंगे विकास 70, तो इससे मालूम चला आपको क्या, क्या मालूम 70 क्या है, कुछ भी मालूम। अगर यही बोल दें 70 केजी तो तुरंत तो दिमाग लगाएगा भाई विकास सर का वेट कितना है, यानी मास द्रव्यमान कितना है विकास सर का, 70 केजी, तुरंत दिमाग लगा लिए। तो सबसे पहली बात ये समझिएगा कि ये फिजिक्स से ही मैथ बने हैं, फिजिक्स से ही क्या बने, मैथ। क्योंकि आपको पता है कि मैथ का पूर्ण ज्ञान दिया है कौन, आर्यभट्ट ने। कौन दिया है, जो कि हमारे ही देश के वैज्ञानिक हैं। हम बड़े गर्व से बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में कि मैथ अगर इतना अब बढ़ चढ़ के अगर पढ़ाई हो रहा है, अगर मैथ का इतना चढ़ बढ़ के अगर हमारे पूरे वर्ल्ड में नाम है, तो सबसे ऐसे बहुत का योगदान है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान सब जान रहे हैं। जैसे जीरो का 476 ईस्वी में खोज करके दिए। अनेकों चीज, जैसे आपने 10 क्लास पास होकर है, क्या किसी को मालूम है कि त्रिकोणमिति का जनक कौन है, पढ़े हैं ना त्रिकोणमिति या नहीं पढ़े, टोटल बच्चे पर क्या है, कौन सा चैप्टर पढ़े हैं, पता है आपको, नहीं समझ में। त्रिकोणमिति का भी जनक किसे कहा जाता है, आर्यभट्ट, याद रखिए। किसका जनक, सोचो इतना कि अब तुम्हारे मन में एक चीज और डाउट आएगा, सर आप पढ़ा रहे वेक्टर और आपने बता रहे किसका जनक, तो आपके मन में आएगा सर वेक्टर का भी बता दीजिए। जी वेक्टर का नहीं है, इसे सब बहुत ने मिलजुल के बनाया गया, इसलिए एक का योगदान नहीं है, इसलिए पूर्ण रूपेण अभी जनक नहीं दिया गया, इसलिए आप इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। बस आप ये सोचिए कि आखिर ये वेक्टर जो है क्या। तो सबसे पहली बात याद रखना, साधु का नाम जाने, साधु, साधु मतलब समझते हैं। और ये जहां पे सदिश लिखा हुआ है ना, वहां पर याद कर लीजिएगा, सदिश का दूसरा नाम है साधु राशि। कौन राशि, और ये सदिश राशि, क्या क्या बोलिएगा, और दूसरा नाम, पहला पॉइंट याद हुआ या नहीं हुआ सबको, बोलिए सदिश का दूसरा नाम साधु, यानी साधु मतलब समझ गए क्या होता है, जिनका कहीं कुछ नहीं हो। अब ये नहीं कि साधु जो कि करोड़पति बन जाए वो साधु नहीं, साधु का मतलब हमारे देश में क्या कहा जाता है, जो कि सब कुछ से त्याग दिया हो, कोई चीज का लोभ उनको नहीं हो। तो उसी तरह ये वेक्टर चैप्टर जो है कि बहुत का योगदान से बनाया गया है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसको पढ़ लेते हैं, ये काफी बेहतरीन से बना के रखिएगा, तो कम्पिटिटिव में आपको दुहरा के ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। किसी भी कम्पिटिटिव में अगर आप बैठते हैं एग्जाम में, तो 100% ये कॉपी पहले पढ़ के जाइएगा, 4 से 5 सवाल बना के आइए। अन्य भी सब में अगर बैठते हैं, एयरफोर्स सब में,
तब तो आधा ज्यादा इसी का सामना करना पड़ जाएगा, सबसे ज्यादा सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्यादा ध्यान देना। तो उसके बाद अब बात हो रही थी कि सर आखिर ये है क्या चीज। तो भाई ये एक जो है ना मात्रक क्या है। जैसे अभी हमने बोले विकास सर का 70 से कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे चिपका दिए केजी तो तुरंत समझ गए सर का वेट है कितना है 70 के। तो उसी तरह से ये भी किसी में चिपक जाते, एक का नाम अदिश और एक का नाम, ये एक राशि है। क्या है ये? एक राशि, जो मात्रक जो कि किसी को नापते तौलते हैं ना, पाछे जो उनको चिपका देते हैं ना, तो वही तो मात्रक होते हैं ना। अब मात्रक पते है आपको, एक एसआई मात्रक में, सीजियस मात्रक में होते ही नहीं होते, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये जानना है, ये दोनों एक राशि यानी मात्रक का पहचान बता देती है कि किसमें क्या है किसमें नहीं है, ये बता देती है। जैसे विद्युत धारा को अगर नापेंगे, विद्युत धारा को केजी में नापोगे, ये कह देना कि भाई हम विद्युत धारा यूज किए घर में 5 केजी, होगा नहीं। इसको किस किस में बोल सकते हैं? एम्पियर में। और विभवांतर को नापेंगे तो वोल्ट में। अगर लेंस, ये जो लेंस देख रहे हैं ना, अगर लेंस को नापेंगे डायोप्टर या प्रति मीटर, एक ही बात होते हैं। ल्यूमेन भी बताएंगे, तो वो एक अलग। उसी तरह से जिस चीज में जिसको नापे या जिस चीज से जिसका पहचान हो जाए, वही क्या होते? राशि। वही क्या होते? मात्रक। तो ये दोनों भी क्या है? मात्रक है। ये दोनों भी एक राशि है। अब बात हुई किसकी राशि है, तो समझिएगा ध्यान से। हम लोग पढ़ क्या रहे? फिजिक्स। तो ये भौतिक राशि है। कौन राशि है? तो यहीं से स्टार्ट हो जाए। तो आप याद करना, भौतिक राशि कितने प्रकार की? तो भाई भौतिक राशि 2 प्रकार की। क्या प्रकार के? कौन? भौतिक राशि समझ गए? इंग्लिश भी समझते होंगे इसका। भौतिक राशि का प्रकार के 2 प्रकार के। कौन कौन? सदिश राशि, अदिश राशि। समझ गए बातें? तो इस तरह अब बात होती है कि सर आखिर ये अदिश क्या है, तो समझना। तो हम दूसरा पेज लेते हैं। देखो, जैसे हमारे पास चैप्टर का नाम सबको मालूम चला, स्केलर एंड वेक्टर, यानी अदिश और सदिश। एकदम प्यार से समझ रहे। अब देखना है, एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगर जैसे हम चीज में कि भाई आपको अगर हम दे दे सिर्फ जैसे कि 60 डिग्री, समझिएगा, तो डिग्री परिणाम पता चला। कोई भी चीज को कितना पर झुकाना है? 60 डिग्री पर। लेकिन किस दिशा में झुकाना है मालूम चला? मालूम नहीं चला। अच्छा, क्या चीज का मालूम नहीं चला? डायरेक्शन। किसका? डायरेक्शन मालूम चल रहा है, लेकिन परिणाम मालूम चल रहा है। कितना परिमाण, कितना है, लेकिन डायरेक्शन कुछ नहीं। ऐसे टोटल डायरेक्शन होते हैं कितना? भाई थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। टोटल डायरेक्शन 10। कितना? 10। वो भी चलेगा क्लास, डायरेक्शन का भी बताएंगे, वहां तक पहुंचेंगे तब ना। जिस चीज में, सुनिएगा, वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो। केवल क्या? क्या हो? केवल। तो ऐसे राशि को क्या कहेंगे हम लोग? अदिश राशि कहेंगे। जिसमें केवल, जैसे देखो यहां आया ना, उसके बाद लिख दो 20 केजी। इसमें क्या दिशा मालूम चल रहा है? परिमाण मालूम चला। कितना केजी? थोड़ा दिमाग लगाना। कितना केजी? हर्ष बाबू ध्यान दीजिएगा। कितना केजी? लेकिन दिशा नहीं पता है। तो ऐसे को क्या बोलोगे? ये क्या होगा? अदिश राशि। परिमाण हो पर दिशा नहीं है। अब जैसे देखो, हम तुमको 1 2 3 4 कहां तक अनंत, बताओ ये सब क्या है? 2 ही ऑप्शन है, या तो अदिश या तो सदिश। बोलो ये क्या है? अदिश है। क्यों अदिश है?
क्योंकि इसमें दिशा का मालूम नहीं चल सका है। चला है क्या? अब बताते हैं, अगर ए बी जेड तक हम दे दे तो सदिश, हम जानते थे यही आप बोलिएगा बाबू। सदिश कैसे? ये भी तो एक परिमाण ही पता चल रहा, दिशा तो है ही नहीं, तो आप कैसे इनको सदिश बोल रहे? ये भी क्या है? अदिश। हाँ, अब याद रखना, अगर इसके ऊपर कोई डायरेक्शन दे, या इधर या ऐसे या ऐसे, ये डायरेक्शन जब मिल जाए तब क्या कहलाएगा? तब क्या कहलाएगा? तो अब क्या पता चला? तो परिभाषा देखिए साम से एकदम। पहले ये पता चला भौतिक राशि कितने प्रकार के? भौतिक राशि दो प्रकार के। कौन भौतिक राशि? कौन कौन? इंग्लिश में समझ गए? और अगर अच्छे से एग्जाम में पास होना है, हम अगर कितनों बोल दें अदिश राशि सदिश, तो आप उस जगह इंग्लिश में ही लिखने का प्रयास करें। एक दो बार जब लिख लेंगे ना तो आपको आदत लग जाएंगे लिखने की। समझ गया? हम कुछ भी, लेकिन अपना ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ से हमें पता चल गया, एक नंबर में भी पूछे तो बता देंगे कब प्रकार के? दो प्रकार के। अब पारी आएगा जैसे कि हम लोग का किसका? सबसे पहले अदिश का। तो एकदम बोल देंगे जिस भौतिक राशि में, जिस भौतिक राशि में केवल क्या हो? देख लो क्या बोला, जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण होता तो उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। क्या कहेंगे? अब कोई टीचर आके पढ़ा दे, सुनो, जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण होता हो और दिशा नहीं होता हो तो उसे राशि को, क्या ये गलत हुआ? ये भी सही है, लेकिन हाँ ये चीज ध्यान देना, लैंग्वेज कुछ भी बोले लेकिन उस लैंग्वेज में एक चीज कॉमन होना चाहिए। क्या? दिशा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डायरेक्शन का मालूम नहीं चलना चाहिए। चाहे किसी तरह का परिभाषा दे, आपको डरना नहीं है, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। किसके लिए? किस राशि के लिए? अदिश राशि के लिए। अब आते हैं तो भाई अदिश राशि, उसके बाद आपके मन में आएगा कि सर सदिश राशि, तो बस भी तो क्या बोलेंगे? जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं तो उसे, समझ गए? 21 में क्या कोई दिक्कत? तो भाई हम लोग तो धीरे धीरे ना आगे बढ़ेंगे, एक साथ तो नहीं बढ़ सकते। पहले हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे एगो अदिश को, फिर किसको करेंगे? सदिश को, फिर धीरे धीरे जाके इसका गुण पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी अनेकों चीज जितना भी इसमें गुण है हम लोग सब चीज पे फोकस करेंगे, कोई एक चीज पे नहीं करेंगे। और जितना अधिक से अधिक प्रॉपर्टी देख लेंगे तो हमें फिर किताब को हल करने में सबसे आसान होगा। सबसे क्या होगा? आसान होगा। तो चैप्टर का नाम दिए हुए हैं क्या? नहीं दिए? जल्दी बोलो, जल्दी से दो। हो गया? तो देखिए ध्यान से समझिए थोड़ा देर, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अदिश राशि के बारे में। एकदम फोकस करिएगा, एकदम ध्यान से। अदिश राशि साफ से लिख दिए, जिस भौतिक राशि में केवल क्या होता है? मेन बात पे फोकस करो, केवल, तो उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अब देखो ये जो देख रहे हैं ना कंपटीशन में, जैसे ये देखिए लंबाई, लंबाई समझते हैं ना, लंबाई में दिशा का मालूम नहीं चलता है। किसमें? लंबाई में। इसीलिए क्या है? अदिश राशि। कौन राशि है ये? अदिश राशि। उसके बाद बोलिए क्या है? द्रव्यमान। ये भी कौन राशि? फिर क्या है? समय। फिर क्या है? क्षेत्रफल। फिर क्या है? आयतन। फिर क्या है? घनत्व, दूरी, चाल, ताप, कार्य, विद्युत धारा। ये थोड़ा सा सबसे अलग है। उसके बाद क्या है? दाब, ऊर्जा इत्यादि। यानी कि समझिएगा ध्यान से, अगर आपको हम बोल दें
2 घंटा टाइम, बताइए क्या है 2 घंटा, सदिश या अदिश? अदिश, क्योंकि समय आ रहा है, मिनट भी बोले सेकेंड भी बोले, ये क्या होगा? अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा का मालूम नहीं चलता। दिशा समझते हैं ना आप लोग, कि दिशा भी नहीं समझते हैं? सब समझते हैं दिशा। हाँ, तो उसके बाद देखिए जैसे लंबाई हुआ, द्रव्यमान में भी दिशा, ये सब जितना है ना, इस सब में दिशा नहीं, और इसे लिखा जाता है जैसे अभी बताए थे कि कोई निशान दिया नहीं जाता है। अगर तीर का निशान दे दें ऊपर में तो ये क्या कहलाएगा? सदिश कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, तो ये लिखने का हो गया। तो देखिए इसके बाद शांत रहिएगा, किसका थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक, और सब तो नहीं आएगा, अदिश राशि जितने होते हैं सब ने, लेकिन हाँ कुछ अदिश राशि आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा। जैसे क्या लिखे बोलिए? आसमां का तान दूर है, आसमां का ऊंचा तान दूर है। क्या लिखा? काजल ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ? आसमां का ऊंचा ताल दूर है। अब देखिएगा इसी से कुछ निकल जाएगा। जैसे क्या लिखा हुआ यहाँ सबसे पहले आ, तो आ देखिए यहाँ दिए हैं, बोलिए आयतन। कम से कम ये एगो तो क्लियर होगा, और वहां 4 ऑप्शन रहेगा। अगर पूछेगा ना प्रश्न, बताइए निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, तो आप बताइए 3 गो क्या देगा? सदिश और एगो अदिश, या तो 3 गो अदिश और चौथों में सभी, यही देगा। तो आपको वहां मदद मिलेगा ऑप्शन में। तो फिर उसके बाद है ये क्या है? सो मतलब बोलिए समय, फिर क्या है? माँ मतलब मात्रा, उसके बाद आइए का मतलब कार्य, ये तो जरूर याद रह जाएगा। फिर ऊंचाई, फिर क्या है? इससे और होता है वो, इससे क्या क्या हो रहा है? ऊंचाई भी, ऊर्जा भी, उष्मा भी, यानी 3 गो एक ही साथ आ गया। बताइए कितना अच्छा है या नहीं है? उसके बाद देखिए क्या आया? चा में क्या बोलिएगा? देख लीजिए 2 चीज, क्या क्या बोलिएगा? चाल और चौड़ाई। उसके बाद है ये क्या लिखा हुआ है? बोलिए ताप, का मतलब ताप। उसके बाद क्या था? लो मतलब, और दूर सीधे दे देना दूरी, दूर मतलब दूरी। कम से कम 10 तो जो भी आया इस ट्रिक से, तो आपको अब क्या होगा? सब अच्छा आ गया क्या? इसके ऊपर देखिए अभी बहुत चीज था, नहीं तो देख लीजिए आपके सामने अभी ये देखिए अदिश में क्या क्या यहाँ? द्रव्यमान है, घनत्व है, विद्युत ऊर्जा है, दाब है, ये सब आया नहीं आया? आपको एक्स्ट्रा भी याद, लेकिन हाँ इसमें बहुत आ भी गया। तो क्या बोलिएगा? आसमां का ऊंचा ताल दूर है, याद रखिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो देखिए आप ध्यान से बोलिए, इसके बाद अब किसका नंबर आया? वाह, एकदम ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग का पारी पहले समझ लीजिएगा, तब उतारने का कोशिश कीजिएगा, अभी रुक जाइए। जैसे अदिश खत्म होने के बाद हम लोग सदिश पे आ जाएंगे, यानी वेक्टर पे आ जाएंगे। तो वेक्टर बोलने की जरूरत नहीं होगा, परिमाण तो होगा ही ना, लेकिन इनके साथ दिशा फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी बोला गया जिस भौतिक राशि में, क्या कहा गया? अच्छा ये फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, तो कौन राशि आएगा? भौतिक राशि। ऐसा राशि तो सब भौतिक में ही आती है। क्या बोला गया? जिस भौतिक राशि में, बोलिए, परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या होता है? तो उसे क्या कहेंगे? अब आइए जैसे में विस्थापन, देखिए विस्थापन तभी तो बताए थे ना, कार्य का पढ़ाए होंगे कि जब बल लगाएंगे किसी दिशा को और वस्तु भी जाना चाहिए उसी तरफ, तभी वहां कार्य होता था। तो ये विस्थापन जब भी होगा तो दिशा के साथ होगा। कौन होगा? विस्थापन। किसके साथ? उसके बाद आइए वेग,
त्वरण, बल, संवेग, आघूर्ण, कोणीय वेग, चुंबकीय, एटीसी, ये सब क्या है हमारी? बस सदिश राशि है, ध्यान देना है ये सब। अब देखिए सदिश राशि में अगर कोई भी चीज पर अगर दिशा पड़ जाए, चाहे इधर तीर का संभव, चाहे ऐसे, या तो आप इधर भी दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते? क्या ये जरूरी है एक ही तरह? ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ये भी। तो यहां ध्यान दो। अब ये ना कि ये अगर कोई इस तरफ दे दे तो आप गलत, ध्यान दीजिए, आपको ये इस तरफ भी मिल सकता है, ऐसे भी, या तो ऐसे भी। हाँ, दिशा का मालूम चलना चाहिए। और दिशा एगो इस तरह केप से भी आगे चल के सीखेंगे। दिशा एक तीर का सिंबल, ए बाबू सचिन जी थोड़ा ध्यान दीजिए, दिशा का सिंबल एक ये तीर का निशान तो सब जान ही रहे हैं, और एक क्या होगा केप इस तरह, ये भी हमारा वेक्टर ही यानी दिशा ही। तो देख लीजिए इस पर, जिस पर पड़ जाए दिशा वो क्या बोल हो जाएगा। अब देखिए इसका छोटा सा ट्रिक क्या लिखें, जिसमें वो यानी कि वो का उच्चारण होता हूं आता, वो क्या होगा, और जिसमें वो क्या होगा। अब जैसे देखिए विस्थापन कुछ आ जाएगा, हम हमेशा बोल रहे हैं इस ट्रिक पर अगर टोटल की बात करेंगे, भाई टोटल कभी नहीं आ सकता है, थोड़ा बहुत ट्रिक से आएगा। अगर टोटल सोच लीजिएगा कभी नहीं आएगा, हाँ कुछ आ जाएगा ट्रिक से। तो जैसे देखिए विस्थापन, वो का चा वेग, त्वरण, यहां भी इस पे फोकस करना, बल, संवेग, देखिए यहां आ रहा है, लेकिन अब इसमें आ ही नहीं रहा, लेकिन तब भी ये क्या है, तो कुछ तो आ रहा है। और यहां से एगो ने सस्पिशन में डाल देता है, विद्युत धारा, वो अदिश है लेकिन उसमें आता है वो, उसको थोड़ा स्पेशल याद रख लेना। किसको? विद्युत धारा को। जैसे जब 10 क्लास में गणित पढ़ते होंगे, एगो पाई समझते हैं, पाई क्या होता है, अपरिमेय, उसे याद रखना पड़ जाता है, जीरो परिमेय। उसी तरह एगो याद रखना, विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि, कौन, विद्युत धारा। बाकी करीब करीब आ जाएंगे। तो चलिए इसको अब आप लोग